बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात होते हुए अब नज़र आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही इंतखाबात का ऐलान होगा, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, फौरी तौर पर पीपल्स पार्टी मैदान में आती है। उसकी तरफ से ऐसा फैसला किया गया जिसने PDM के ताबूत में पहली और आखिरी कील ठोंक दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सामने इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर लेट गया है। एक तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुकम्मल तौर पर हथियार डाल दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि हम 90 रोज़ में इंतखाबात करवाएंगे, ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन हुकूमत बड़ी परेशान है। हुकूमत अब भी कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहती है, कोई ना कोई साजिश करना चाहती है कि इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर अंदर ना हो, राह फरार इख्तियार किया जाए। लेकिन मैं नहीं समझता कि अब इनके लिए कोई भी रास्ता बचा है, ख़ुसूसी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। और सरेंडर करने वालों में वो लोग भी शामिल हैं जिनकी मुज़हिका खेज़ किस्म की दानिशवरी सामने आई थी, वज़ीर कानून की और अटॉर्नी जनरल की। उन्होंने भी सरेंडर कर दिया। उन्होंने मान लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला कर दिया है वही सही फैसला है। बाकी सियासी पार्टियों की तरफ से भी, अक्सर पार्टियों की तरफ से भी सरेंडर किया गया है। लेकिन शहबाज शरीफ के ज़ेर असर जो लोग हैं, जो हुकूमत में हैं, जो हुकूमत में ताकत रखते हैं, और शहबाज शरीफ के जो ऊपर बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ के जो सरपरस्त हैं, उनकी तरफ से अभी भी इस फैसले के खिलाफ कोई ना कोई साजिश रचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बिल आखिर इनको भी सरेंडर करना पड़ेगा। बात हमने की थी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से PDM के ताबूत में पहली और आखिरी कील ठोंक दी गई है। वो किस तरीके से ठोंक दी गई है? इनकी पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा गया है कि आइंदा जो इंतखाबात होने वाले हैं खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में, उनमें पीपल्स पार्टी अलग से हिस्सा लेगी। जब पीपल्स पार्टी अलग से हिस्सा लेगी, पीपल्स पार्टी को अपनी औकात का पता है कि वो किस हद तक जा सकती है, वो कितनी सीटें हासिल कर सकती है। इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए पीपल्स पार्टी ने अलग से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। पूरी दुनिया को पता है, ना तो पीपल्स पार्टी की पंजाब में साख है, ना KPK में साख है। इसके बावजूद उसकी तरफ से ये फैसला क्यों किया गया कि वो PDM से अलग इंतखाब लड़ेगी? इसलिए किया गया, अभी ये PDM के टिकट पर इंतखाब लड़ते हैं तो इनके हिस्से में जो भी सीटें आनी हैं, मसलन इनको 10 सीटें पंजाब से दे दी जाती हैं, 10 सीटें खैबर पख्तूनख्वा से दी जाती हैं। PDM के प्लेटफॉर्म से ये इलेक्शन लड़ते हैं। PDM का ये हिस्सा नहीं है, लेकिन इत्तेहाद के साथ ये इलेक्शन लड़ते हैं। तो पंजाब में से इनको 2 सीटें मिल जाएंगी, KPK में इनको 2 सीटें मिल जाएंगी, तो क्या इनके पल्ले पड़ा? लेकिन जब ये अलग से इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर अगर ये 10 उम्मीदवार खड़े करते हैं, पंजाब से 10 उम्मीदवार खड़े करते हैं, KPK से, तो वहाँ से इनको 8-8, 7-7 सीटें मिल सकती हैं। किस तरीके से मिल सकती हैं? जैसे RTS बैठ जाता है। इसी उम्मीद पर पीपल्स पार्टी अलग से इलेक्शन लड़ना चाहती है और कुछ ना कुछ कमाई हासिल कर और कुछ ना कुछ कमा के जाना चाहती है। बाकी पीपल्स पार्टी की जो हैसियत है, जो औकात है, वो आपने हल्का 193 में देख ली। वहाँ इनका भी गोरचानी उम्मीदवार खड़ा था। PTI के उम्मीदवार को 90,000 वोट मिले हैं, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को सिर्फ 20,000 वोट मिले हैं, पूरा का पूरा जोर लगाने के बाद। जबकि ये कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी बहुत मजबूत है, कहाँ पे? जनूबी पंजाब में। लेकिन वहाँ पे आपने इनकी कारकर्दगी देख ली। तो पीपल्स पार्टी अगर पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से अपने टिकट पर इंतखाबात लड़ती है, तो फिर आप अंदाज़ा कर लें कि PDM कहाँ पे खड़ी होगी। PDM पहले ही PTI के बहुत नीचे जा चुकी है, पस्ती में जा चुकी है। मुकाबला होगा तो इस तरह से मुकाबला होगा कि PTI के हिस्से में 90% या 80%, और बाकी सारी पार्टियों के हिस्से में बशमूल पीपल्स पार्टी 10%, 12%, ज़्यादा से ज़्यादा 20% सीटें आएंगी। और फिर पीपल्स पार्टी की तरफ से अब जो कुछ कर दिया गया है, जो फैसला किया गया है कि हम अपने टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे, इससे PDM के ताबूत में पहली और आखिरी कील ठोंक दी गई है। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान की सियासत में एक डायन की, जिसको बला कहते हैं, जिन कहते हैं, जो हर चीज़ को खा जाती है, वो साबित हुए हैं। और उसके साथ साथ फिर आसिफ अली जरदारी डॉक्टर डॉलर भी साबित हुए हैं। आसिफ अली जरदारी ऐसे ही साबित हुए हैं सियासी तौर पर, किस तरीके से ये डायन साबित हुए हैं।
आसफ अली जरदारी ने मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर मुस्लिम लीग नून का बेड़ा गर्क कर दिया है। हुकूमत में आ गए। एक तो आसफ अली जरदारी ने कहा था कि मैं इमरान खान को मक्खन में से बाल की तरह निकाल बाहर करूंगा, तो वो करने के लिए आसफ अली जरदारी ने जो सियासत रचाई थी, मुस्लिम लीग नून को उसका हिस्सा बनाया था। और उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून की सियासत आज कहाँ पे खड़ी हुई है? पीपल्स पार्टी की सियासत कहाँ पे है? पीपल्स पार्टी यहाँ पे पहले खड़ी हुई थी। अगर वो यहाँ पे खड़ी थी तो हुकूमत में आने के बाद वो वहीं पे है। थोड़ा सा हो सकता है कि नीचे आ गई हो, लेकिन मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आने से पहले कहाँ पे खड़ी थी? अगर इधर खड़ी थी तो उसकी मकबूलियत यहाँ पे आ गई है, ज़ीरो की तरफ जा रही है। ये सारा कुछ आसफ अली जरदारी ने कर दिया। कैसे कर दिया? जो कुछ आज कल हो रहा है, वो सारे का सारा मलबा किस पे जा रहा है? वो सारे का सारा मलबा मुस्लिम लीग नून के खाते में जा रहा है। और आगे इंतखाबात आने वाले हैं जिसका मुस्लिम लीग नून को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आसफ अली जरदारी ने क्या कहा? आसफ अली जरदारी ने क्या किया है? आसफ अली जरदारी, जैसा कि हमने कहा है कि डॉलर डॉक्टर हैं या डॉक्टर डॉलर हैं, उन्होंने सिर्फ एक काम किया, पाकिस्तान से एक एक डॉलर को इकट्ठा किया और वो बैरून मुल्क भिजवा दिया। अब भी ये सिलसिला जारी है। आसफ अली जरदारी ने डॉलर का पाकिस्तान से खात्मा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो इससे क्या हुआ? पाकिस्तान की मईशत बैठती चली गई और पाकिस्तान दिवालिया। कुछ लोग तो कहते हैं कि हो चुका है, कुछ कहते हैं कि खुदा न खास्ता होने वाला है। मईशत इंतहाई ज़्यादा पस्ती में जा गिरी है। और आसफ अली जरदारी ने सिर्फ एक किया है कि पाकिस्तान से डॉलर को बाहर भिजवा दिया, कश्तियों के ज़रिए, लॉन्चेस के ज़रिए, जहाज़ों के ज़रिए, जैसा कि हमने अपने व्लॉग्स में कहा था। और भी कई ज़राए हैं। अब सुना है कि अफ़गानिस्तान में डॉलर जा रहा है। इसके पीछे भी आसफ अली जरदारी साहब का कितना किरदार है। आसफ अली जरदारी ने पाकिस्तान की मईशत डुबोने के लिए डॉलर का पाकिस्तान से सफाया कर दिया। और अब भी बचा खुचा डॉलर यही सुना गया है, मुबैना तौर पर यही बाहर भिजवा रहे हैं पाकिस्तान से। और उससे पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ वो सबके सामने है। और सारे का सारा मलबा फिर किस पर जाकर गिरा? मुस्लिम लीग नून पर जाकर गिरा, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर जाकर गिरा। आसफ अली जरदारी पॉलिटिकल डाइन होने के साथ साथ डॉक्टर डॉलर साबित हुए। उन्होंने डॉलरों के ज़रिए मुस्लिम लीग नून का सफाया कर दिया। जैसे वो कहते थे कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के लिए नासूर हैं, और आसफ अली जरदारी ने मियां नवाज शरीफ को सियासत से आउट करके ये साबित कर दिया कि उन्होंने पाकिस्तान से नासूर को भगा दिया है, पाकिस्तान के वजूद से नासूर का खात्मा कर दिया है। तो ये भी सोचने वाली बात है कि आसफ अली जरदारी साहब खुद कितने पाकिस्तान के नासूर हैं। जिस खबर में कहा गया है कि शरह सूद डॉलर में तारीखी इजाफा हो गया, डॉलर 285 रुपए का हो गया, और उससे फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई की क्या सूरत हाल होगी। इस पर इमरान खान की तरफ से ये कहा गया है कि 11 माह में रुपया ज़िबा हो गया, अवाम ने हुकूमत तब्दीली की भारी कीमत चुकाई। ये इमरान खान की तरफ से कहा गया है। और इमरान खान के किसी भी बयान पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा खामोश हो जाएं, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को तो ये बयान सुनकर गोया आग लग गई, वो अंगारों पर लौटने लगी। उनके मुंह से जो भी निकला उन्होंने इमरान खान के खिलाफ कह दिया। पहले भी ऐसा कहती रहती हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से क्या कहा गया? वो कहती हैं अपनी गंदगी हमारे सर ना डालो, चुप करके बैठ जाओ। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा का मौक़िफ़ है। उन्होंने कहा कि अपनी गंदगी हमारे सर पर ना डालो और चुप करके बैठ जाओ। मरियम नवाज शरीफ साहिबा इसको डिक्टेट कर रही हैं। क्या ये ख्वाजा आसफ हैं, शायद खाकान अब्बासी हैं, या ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, आसन इकबाल हैं, उनकी करीबी दोस्त और उनकी करीबी मरियम औरंगज़ेब हैं। किसको कह रही हैं चुप करके बैठ जाओ? इमरान खान को कह रही हैं। और फिर गैर जानबदार लोग और फिर गैर जानबदार हल्के क्या कहते हैं? मुस्लिम लीग नून के हामी अखबार की तरफ से ये कहा गया है कि डॉलर और डॉलर गर्दी ने कौम को ज़हनी मरीज बना दिया। इससे आप अंदाज़ा कर लें
کہ کس طریقے سے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آج کی معیشت کو کس نے ڈبو دیا ہے۔ پہلے ہم امپورٹڈ حکومت ہے، بالکل وہی لوگ ہیں، امپورٹڈ ہیں، انہوں نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ دیکھتے ہیں آگے چل کر کیا ہوتا ہے۔ انتخابات ہونے والے ہیں، یقینی طور پر انتخابات ہوں گے، کیونکہ لوگوں کی طرف سے یقینی طور پر انتخابات ہوں گے، 90 روز کے اندر اندر انتخابات ہوں گے۔ تھوڑا سا آگے پیچھے تو جایا جا سکتا ہے، لیکن یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کچھ مہینوں تک آگے انتخابات چلے جائیں۔ ان کی طرف سے شاید یہ کوشش کی جائے گی کہ تھوڑے سے انتخابات یہ آگے چلے جائیں، تھوڑا سا عام انتخابات پیچھے آ جائیں، عمران خان کو اس حوالے سے رضامند کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن عمران خان بھی اگر چاہیں تو یہ انتخابات آگے نہیں جا سکتے۔ ہاں، یہ میں وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 90 روز کے آگے یہ انتخابات اب نہیں جا سکتے۔ کوئی بھی کتنی بھی کوشش کر لے، زور لگا لے، عمران خان خود کہتے، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہونا ہے۔ سپریم کورٹ خود بھی انتخابات کو آگے نہیں لے جا سکتی، کیونکہ یہ آئین میں لکھا جا چکا ہے۔ آج نہیں تو کل اگر کسی کی طرف سے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ انتخابات آگے چلے جائیں تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی، اور کسی بھی موقع پر مستقبل میں اگر یہ لوگ ایسا کر دیتے ہیں تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ کوئی بھی آرٹیکل 6 کے پھندے میں اپنی گردن پھنسانا نہیں چاہتا، اس لیے انتخابات 90 روز کے اندر اندر ان میں کوئی ہو سکتا ہے کہ 2-4 دن آگے پیچھے ہو جائیں، لیکن 90 روز کے اندر انتخابات ہونے ہیں، کیونکہ یہ آئین کا تقاضا ہے۔ الیکشن کمیشن مان گیا ہے، حکومت تھوڑی سی اب لیل و لال سے کام لے رہی ہے، لیکن حکومت کے پاؤں اتنے مضبوط نہیں ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔